मैं दो चार बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी के बहुत काम की हैं, आयुर्वेद से बाहर की हैं, इसलिए अब तक मैंने बताई नहीं। मैं एक जानकारी ये लेना चाहता हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कोई कमी है या उनकी सीमाएं खुली हैं। पूरी टोटलिटी में पूरी कंप्लीट सब आइडियल ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति अभी रह नहीं पाई। शायद आज से 3000 साल पहले आयुर्वेद रहा होगा, लेकिन आयुर्वेद की भी आज की सीमा में आज के हिसाब से कुछ लिमिटेशंस आ गई। जैसे मैंने कहा स्वर्ण भस्म आयुर्वेद की दवा हर एक के बस का नहीं है, तो वहां पे लिमिटेशन है। किसी से कहूँ मोती पुष्टि ले लो तो सबके बस की नहीं है, महंगी चीजें हैं। तो बहुत सारी महंगी चीजें जो दवाएं के रूप में दवाओं के रूप में है वो मैं बताता नहीं। मैं मानता हूँ वो आयुर्वेद की आज के हिसाब से सीमा है। उस दृष्टि से उनसे भी बेहतर विकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है, अब मैं आयुर्वेद में उसका इलाज करूंगा तो समय बहुत लगेगा। ऐसा मान लो कि कम से कम 15 दिन से 21 दिन तक का समय लग जाएगा, और जितनी दवाएं उसको खिलानी पड़ेगी उसमें खर्चा और उसका बजट बहुत बढ़ जाएगा। और इसी इलाज को आप अगर एलोपैथी में कराएंगे तो वो इंजेक्शन जो लगाएंगे वो इतने तकलीफ देने वाले हैं कि बेचारा कुत्ते के कांटे के दर्द से इतना तकलीफ नहीं पाता है जितना वो इंजेक्शन के दर्द से पाता है। और महंगा इतना है कि गरीब आदमी के बस का नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए सांप ने काट लिया किसी को, अब सांप ने काट लिया तो फिर वही समस्या है। मैं अगर आयुर्वेद में आपका इलाज करूंगा तो समय भी जाता है, और ये सब सेंसिटिव केस है, इनमें ज्यादा समय का बीतना पेशेंट के लिए हर दिन मौत के नजदीक जाना। तो मैं ऐसे केसेस जिनको मैं मानता हूँ कि बहुत संवेदनशील है, मैं खुद उनको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं देता कभी भी। उनके लिए मैं होम्योपैथी में काम करता हूँ, और होम्योपैथी के बारे में मैं ये कहूँ कि उसमें रिजल्ट इस तरह के केसेस के बहुत फास्ट है। शायद 3 दवा ही देनी पड़ती है, माने 3 खुराक देनी पड़ती है, उतने में सब ठीक हो जाए। और वो एक दिन का ही खेल है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कितना भी जहरीला सांप काटे, कितने भी खराब कुत्ते ने आपको काटा हो, बिच्छू ने डंक मार दिया आपको, कितना भी खराब बिच्छू रहे और उसका डंक आपको लग गया, ये सब एक दिन में ही होम्योपैथी आपको ठीक कर देती है। बिना इंजेक्शन लगाए, बिना कोई काढ़ा पिए, बिना ज्यादा आपको कोई तकलीफ दिए हो। तो वो भी मैं आपको जोड़ देता हूं इसमें, तो आप लिख लीजिए। कभी भी किसी को कुत्ते ने काट लिया, जो आजकल बहुत सामान्य बात हो गई, वो कुत्ता पागल रहे या पागल ना रहे, वो घरेलू हो घरेलू ना रहे, मन में तो डर बैठता है। हालांकि ऐसा है कि जो कुत्ता घर में रहता है उसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वही खाता है जो आप खाते हैं, आपसे अलग वो कुछ नहीं खाता है। तो आपके शरीर में उसके रोगाणु से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि आप हमेशा उसके नजदीक रहते हैं, वो आपको चाटता भी रहता है। तो ये तो सब सामान्य है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर इतना होता है कि कुत्ते ने काट लिया तो जाएंगे जरूर डॉक्टर के पास, और फिर वो लगवाएगा 24 इंजेक्शन या 14 इंजेक्शन, और वो सब हजारों रुपए का खेल। आपको मैं एक सीधी सरल और बहुत प्रभावी दवा का नाम लिखा देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, हमेशा इसको घर में रखिए। 5 रुपए की दवा आती है और 100 आदमी उसमें ठीक हो जाता है। इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है। दवा का नाम है हाइड्रोफोबिनम। मैं स्पेलिंग बोलता हूँ HYDRO, HYDRO, फिर उसके बाद PHO, P फॉर पेरेंट्स, PHO, BI, ये भी वाला भी, BINUM, हाइड्रोफोबिनम, ये दवा है। HYDRO, PHO, BINUM, हाइड्रोफोबिनम। इस दवा के नाम के आगे 200 नंबर लिख लो, 200, 200, ये 200 इसकी पोटेंसी है। ये दवा है हाइड्रोफोबिनम, नहीं होम्योपैथी की दवा है हाइड्रोफोबिनम 200। पूरा नाम इस दवा का है हाइड्रोफोबिनम 200। कहाँ मिलेगी? किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी, किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी। कितनी लेनी है? 5 मिलीलीटर ले लेना, सबसे कम इतनी ही देते हैं वो, 5 मिलीलीटर ले लेना, और शीशी में भर के रखना। इस शीशी को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना।
दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का।